जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस करे थे, और आज की क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन जो है उनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके लिए क्या कह रहा है। If a and b are distinct integer, prove that a minus b is a factor of a to the power n minus b to the power n whenever n is a positive integer number। मतलब a माइनस b जो है वो a की पावर n माइनस b की पावर n का एक फैक्टर है। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो a माइनस बी है वो a की पावर n माइनस बी की पावर n का एक फैक्टर है। मतलब हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, a की पावर n माइनस बी की पावर n इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई a माइनस बी। ये हमें प्रूव करना है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n इक्वल्स टू k a माइनस बी। ठीक है कि a माइनस बी इसका एक फैक्टर है, हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन का हम यूज करेंगे। उससे पहले ये जो a है इस a को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो a माइनस बी प्लस बी, बस ये इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट है। माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो a को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस बी, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। देखो इससे क्या फायदा होगा बच्चों, देखो इस a को मैंने लिख दिया a माइनस बी प्लस बी की पावर n माइनस बी की पावर n, ऐसा लिख दिया। a की जगह हमने लिख दिया a माइनस बी प्लस बी की होल पावर n। और अब हम इसमें बाइनोमियल लगा देते हैं, जिसका एक फर्स्ट टर्म तो ये हो जाए और सेकंड टर्म ये हो जाए। ठीक है, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन हम क्या जानते हैं, देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम जानते हैं बच्चों क्या, a प्लस बी टू द पावर n इक्वल्स टू n सी जीरो ए टू द पावर n प्लस n सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर वन एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन बी की पावर n। ये हम जानते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो यदि ये हम यहाँ पे लगा दे, यहाँ यूज कर दे, तो क्या लिख सकते हैं, एन सी जीरो ए माइनस बी की पावर n, भाई एन सी जीरो, अब ए की जगह हमारे पास क्या है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की पावर एन बी की पावर जीरो। और क्या लिख सकते हैं, प्लस एन सी वन ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन, ऐसा हम लिख सकते हैं। प्लस एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू बी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ए माइनस बी की तो पावर एक एक कम करते जाएंगे और बी की पावर एक एक बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, एन सी एन बी की पावर एन, ऐसा आ जाएगा। देखो ठीक है, हमने क्या किया, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम लगा दी। क्या जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम, a प्लस बी की होल पावर n इक्वल्स टू एन सी जीरो ए की पावर n प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर वन प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी का स्क्वायर एंड प्लस डॉट 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 एन सी एन बी की पावर n। ये हम जानते हैं क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये हमने इसमें यूज किया। तो एन सी जीरो ए की पावर n, ए क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस बी की पावर n प्लस एन सी वन ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन और बी की पावर वन प्लस एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू बी का स्क्वायर और डॉट 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 लास्ट क्या चलेगा, एन सी एन बी की पावर एन। और हमारे पास ये और बचा हुआ है माइनस बी की पावर एन। ठीक है, अब इसको यदि हम और सोल्व करें तो देखो एन सी जीरो
ए माइनस बी की पावर एन प्लस एन सी वन ए माइनस बी की होल पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये एन सी एन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? वन। और वन इंटू बी की पावर एन क्या आ जाएगा? बी की पावर एन। और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? माइनस बी की पावर एन। ये प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। और इससे पीछे वाला जो टर्म होगा ना, ये वाला एन सी एन माइनस वन, ये हमारे पास क्या होगा? ए माइनस बी इंटू बी की पावर एन माइनस वन। भाई ए माइनस बी की पावर तो एक रहेगी और बी की पावर एन माइनस वन रहेगी। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो a माइनस बी जो है वो सारे टर्म में है। ठीक है, जितने भी टर्म बच रहे हैं सबके बीच में, सबके साथ क्या है? a माइनस बी है। तो मैं यदि a माइनस बी यहां से कॉमन ले लेता हूं सभी टर्म से, तो वहां तो क्या बचेगा? एन सी जीरो ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन और प्लस डॉट 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 चलता जाएगा। लास्ट वाला ये क्या बच जाएगा? एन सी एन माइनस वन बी की पावर एन माइनस वन, ये बच जाएगा। अब ये देखो ए माइनस बी तो सारे टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ए माइनस बी से ये डिवाइड हो सकता है। या फिर मैं इस कंप्लीट को क्या लिख सकता हूँ? के सो ए माइनस बी मल्टीप्लाई के। यही आपको प्रूव करना था बच्चों। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इक्वल्स टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई के, हेंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करें बच्चों अब क्वेश्चन नंबर टू की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर टू? इवोल्यूट अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू की पावर सिक्स माइनस अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू की पावर सिक्स। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जैसे बच्चों मैं यदि आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ a प्लस बी की पावर n, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो हम क्या जानते हैं? देखो बच्चों एन सी जीरो, या इसकी पावर सिक्स की बात कर लेता हूं मैं पहले। ठीक है, चलो एक मिनट। हमारे पास पावर सिक्स है ना, तो हम सिक्स की ही बात कर लेते हैं। इसकी पावर है सिक्स, ए प्लस बी की पावर सिक्स। तो इसको मैं लिखूं क्या? सिक्स सी जीरो ई की पावर सिक्स प्लस सिक्स सी वन ई की पावर सिक्स बी की पावर वन। इसमें हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा रहे हैं। प्लस सिक्स सी टू ए की पावर फाइव बी स्क्वायर ए की पावर फाइव बी की पावर वन। ये कभी हो जाता है, कभी 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 कभी। हाँ, ए की पावर फाइव बी की पावर वन, सिक्स सी टू ए की पावर फोर बी का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। मतलब ए की पावर तो एक एक कम करते जाएंगे और बी की पावर एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस सिक्स सी थ्री ए क्यूब बी क्यूब प्लस सिक्स सी फोर ए स्क्वायर बी की पावर फोर प्लस सिक्स सी फाइव ए बी की पावर फाइव। और लास्ट वाला बच्चों क्या हो जाएगा? सिक्स सी सिक्स बी की पावर सिक्स। ये आ जाएगा देखो। ठीक है, यदि हम इसको और थोड़ा सा सोल्व कर ले, तो चलो a प्लस बी की पावर सिक्स, सिक्स से जीरो की वैल्यू कितनी? वन। तो ये वन मतलब a की पावर सिक्स। सिक्स से वन की वैल्यू कितनी बच्चों? सिक्स। तो इसको क्या लिख देंगे? प्लस सिक्स ए की पावर फाइव बी की पावर वन प्लस सिक्स से टू की वैल्यू कितनी? सिक्स मल्टीप्लाई फाइव डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई वन, तो 15 आ जाएगा देखो। 15 ए की पावर फोर बी का स्क्वायर और 63 की वैल्यू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर डिवाइड बाई थ्री इंटू टू इंटू वन, ये कितना? 20। ये हम ऐसे करते हैं ना, देखो सिक्स को थ्री टाइम एक एक कम करते हुए लिख दिया और तीन को एक तक जाने दिया। ऐसे हम शॉर्ट में एनसीआर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलो बच्चों, ये 20 ए क्यूब बी क्यूब प्लस
ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6c4 और 6c2, ये तो दोनों इक्वल होते हैं, तो इसको तो हम क्या लिख देंगे, ये तो 15 के बराबर ही होगा, इसके बराबर 15 ए स्क्वायर बी की पावर 4, ये आपके पास हो जाएगा 6 ए बी की पावर 5, ये 1 तो प्लस बी की पावर 6, ये हुआ आपके पास, ये हुआ a प्लस बी की पावर 6। और सिमिलरली यदि मैं बच्चों आपसे पूछूं a माइनस बी की पावर 6 जो है वो क्या होगा, तो अल्टरनेट माइनस लगा देंगे, ठीक है, या बी की पावर जहां ओड होगी वहां हम माइनस यूज करेंगे, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 6, यहां माइनस लिख देंगे -6 ए की पावर 5 बी, यहाँ पे प्लस लिख देंगे +15 ए की पावर 4 बी स्क्वायर, यहाँ माइनस आ जाएगा -20 ए क्यूब बी क्यूब, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि पावर 4 है तो प्लस प्रॉब्लम्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बच्चों 15 ए स्क्वायर बी की पावर 4, और ये -6 ए बी की पावर 5, और ये आ जाएगा प्लस का बी की पावर 6, ठीक है, ऐसे आ जाएगा a माइनस बी की होल पावर 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें इनको घटाना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। यदि बच्चों हम देखें a प्लस बी की पावर 6 माइनस a माइनस बी की पावर 6 की वैल्यू, तो यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम क्या जानते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाते हैं, प्लस वाला तो माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखो, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल, ये डबल हो जाएंगे, 6 + 6 12 ए की पावर 5 बी, ये कैंसिल, ये डबल हो जाएंगे 40 ए क्यूब बी क्यूब, भाई 20 + 20 कितने हो जाएंगे 40, और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये डबल हो जाएंगे 6 + 6 12 ए बी की पावर 5, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब यदि मैं इस पूरे टर्म में ए की वैल्यू पुट कर दूं √3 और बी की वैल्यू पुट कर दूं √2, देखो या और कॉमन ले लेते हैं, चलो a प्लस बी की पावर 6 माइनस a माइनस बी की पावर 6 इक्वल्स टू, कॉमन आ रहा है बच्चों, एक तो 4 आ रहा है, और ए बी ये कॉमन आ रहा है, देखो ठीक है, 4ab कॉमन ले लेते, 4 3 जा तो 3 e की पावर 4 प्लस 4 तो ये 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 3 बी की पावर 4, मैं 4 कॉमन ले लिया और ए बी कॉमन ले लिया, ए यहाँ कॉमन ले लिया, बी यहाँ कॉमन ले लिया, ए की पावर 4 बच रहा है यहाँ पे एक एक कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा, ए कॉमन ले लिया तो बी की पावर 4 बच जाएगा। अब देखो बच्चों इसमें पुट कर दो, पुट a इक्वल्स टू √3 एंड b इक्वल्स टू √2, यदि ये हम इसमें पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, इधर तो √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 6 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, 4 √3 इंटू √2, ठीक है, जहां जहां a लिखा हुआ है वहां वहां तो हम पुट कर देंगे √3, और जहां b लिखा हुआ है वहां हम पुट कर देंगे √2, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 √3 इंटू √2, और ब्रैकेट 3 √3 की पावर 4, एक की जगह क्या पुट कर दिया √3, तो √3 की पावर कितना आ जाएगा 4 प्लस 10 √3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, और प्लस 3 √2
2 की पावर 4 ये हमने इसमें पुट कर दिया और अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखो √3 इंटू √2 √6 तो ये तो आपके पास 4√6 √3 की पावर 4 मतलब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार 4 बार तो ये 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। देखो ये तो 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 10 ये आपके पास 3 ये आपके पास 2 और ये √2 इंटू √2 2 और 2 इंटू 2 4 ये आ जाएगा 3 इंटू 4। अब इसको और सोल्व कर लो। देखो 4√6 9 3 जा 27 प्लस 3 दूनी 6 6 इंटू 10 60 प्लस का 12। अब इनको और ऐड कर दोगे 4√6 मल्टीप्लाई 8 10 70 72 72 और 7 79 79 ये आ जाएगा बच्चों देखो 99 और 99 को और इनको मल्टीप्लाई करोगे 9 चौक 36 9 चौक 36 और 3 39 √6 396 √6 ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सिंपल आपको क्या करना है हमने a प्लस बी की पावर 6 और a माइनस बी की पावर 6 को पेंशन देख लिए एक में से एक को घटा दिया जहां a बचा a की जगह √3 पुट कर दिया और b की जगह √2 पुट कर दिया। इसको देखकर ही तो हमने इसको सोल्व किया। ठीक है कि इस टाइप जैसा हमें मिल जाए ताकि हम सभी को नहीं सोल्व करना पड़े। ठीक है क्लियर है। चलो बढ़े आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलो बच्चों देखो एक बार हम लिखते हैं x प्लस वाई की पावर 4 की हम बात कर लेते हैं एज इट इज ऐसे ही हम बात कर लेते हैं एक बार किसकी x प्लस वाई की पावर 4 की। तो ये हम बच्चों क्या जानते हैं 4c0 x की पावर 4 प्लस 4c1 x क्यूब y प्लस 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4c3 एक्स वाई क्यूब प्लस 4c4 y की पावर 4 ये हम जानते हैं। इसको हमने लिख दिया x प्लस वाई की होल पावर 4 के बारे में हमने एक बार डिस्कस कर लिया। तो देखो क्या लिख देंगे हम इसको बच्चों x प्लस वाई की पावर 4 ये तो 1 तो x की पावर 4 4c0 कितना 1 और 4c1 कितना 4 तो 4 एक्स क्यूब y और ये 4 इंटू 3 12 डिवाइड बाई 2 6 प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये प्लस का 4 एक्स वाई क्यूब और ये प्लस का 1 वाई की पावर 4 ऐसे हमने इसको लिख दिया। इसको कैलकुलेट कर लिया देखो। ठीक है और बच्चों हम और बात करें यदि हम बात करते हैं x माइनस वाई की पावर 4 की यदि हम बच्चों बात करते तो क्या लिखते हैं x की पावर 4 और अब इसमें y की जगह माइनस वाई पुट करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाता -4 एक्स क्यूब y यहाँ प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ -4 एक्स वाई क्यूब और यहाँ पे प्लस का y की पावर 4 ऐसा हम इसको लिख देते। अब हमें क्या करना है ऐड करना है। ठीक है तो इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं ऐड कर दूं बच्चों तो x प्लस वाई की पावर 4 प्लस x माइनस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू यदि ऐड कर देंगे x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 दिस इज इक्वल्स टू 2x की पावर 4 ये कैंसिल इन दोनों को ऐड करेंगे 6 प्लस 6 कितना 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल प्लस 2 वाई की पावर 4। ठीक है ये आपके पास हो गया और इसमें भी चलो कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा तो अब ये तो आपके पास है x और ये है y। अब इसी में यदि हम पुट कर दे पुट x इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर -1 ये यदि मैं इसमें पुट कर दूं
तो बच्चों इधर तो आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। इधर तो आपके पास ये बन गया, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। और इक्वल्स टू टू एक्स की जगह ए स्क्वायर यदि आप रखते हो तो इसकी पावर 4 प्लस 12 एक्स की जगह ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर और y की जगह क्या पुट करोगे ए स्क्वायर माइनस 1, तो इसका स्क्वायर प्लस 2 y की जगह पुट कर दिया ए स्क्वायर माइनस 1 और इसकी पावर 4। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसी में x की जगह पुट कर दिया ए स्क्वायर, y की जगह पुट कर दिया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। क्यों? इसको देखकर हमें पता चल रहा है। ठीक है, ये खुद कह रहा है, हमें चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि x की जगह तो ए स्क्वायर पुट कर दो, y की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दो। क्या हो जाएगा बच्चों? आप देखो, ये ए की पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, इसको तो हम लिख देंगे 2a की पावर 8, और ये क्या आ जाएगा 12a की पावर 4, और इधर इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। देखो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 1, और ये 2, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, रूट का मतलब तो 2 से तो रूट कट जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट का मतलब पावर 1/2, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। देखो मतलब इसको, इसके लिए हम बात कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, ये तो रूट का मतलब ये पावर 4, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास क्या बच जाएगा? देखो ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, और वही हमने लिखा है। देखो ठीक है, इसको आगे यदि हम और सोल्व कर ले तो 2 ए की पावर 8, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस 12 ए की पावर 6 माइनस 12 ए की पावर 4, 2 ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, ए स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, इसकी जो वैल्यू होगी वो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो चलो, और हम नेक्स्ट यदि बात कर ले क्वेश्चन नंबर 4 की, क्या कह रहा है? फाइंड एन अप्रोक्सीमेट ऑफ 0.99 की पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है यूजिंग द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन, इसके स्टार्टिंग के तीन एक्सपेंशन के तीन टर्म्स लेकर। तो देखो बच्चों, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास क्या लिखा हुआ है 0.99 की पावर 5, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख क्या सकता हूँ बच्चों 1 माइनस 0.01 की पावर 5, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। देखो यदि हम इस 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। देखो ठीक है, या और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 100 की पावर 5, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। पॉइंट को हटाओ, नीचे उतने जीरो लगाओ, तो 1 डिवाइड बाई 100, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब इसमें एक्सपेंशन लगा देते हैं। देखो 5c0 और 1 की पावर 5, ठीक है, फिर माइनस 5c1, 1 की पावर 4, 1/100 की पावर 1, प्लस 5c2, 1 की पावर 3, 1 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, इतना ही हमें लगाना है, इसके एक्सपेंशन के थ्री टर्म्स हमें लेने हैं। तो ये तो 5c0 1 की पावर 5 भी 1, ये 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, और ये 5 प्लस 5 इंटू 4 20 डिवाइड बाई ये 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, ये वैल्यू हो गई। देखो, या फिर और हम इसको सोल्व कर ले 1, और ये 5 डिवाइड बाई 100, तो
कितना आ जाएगा, माइनस 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दोगे तो माइनस 0.05, ठीक है। और ये 1 0 कैंसिल हुआ, 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो 0.001। इन दोनों को तो ऐड कर दो, 1.001 माइनस 0.05। अब इसको सोल्व कर लो, देखो कैसे, 0.001 और 0.05, ये 0, तो ये कितना 1, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे कितना आ जाएगा 5, और फिर ये इधर दिया 10, 10 में से 9, 9 में से ये तो 9.0.951, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के 3 डिजिट तक आपको इसको सोल्व करना था, या फिर एक्सपेंशन के 3 डिजिट आपको लेने थे, तो वो हमने इसको सोल्व कर लिया। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है बच्चों, एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स बाई टू माइनस 2 बाई एक्स की पावर 4। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस एक्स बाई टू माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, ठीक है, ऐसे हमारे पास लिखा हुआ है। इसमें हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं, इसको तो हम ले लेते हैं एक टर्म, ठीक है, और ये सेकंड टर्म है। तो इसमें देखो हम यूज करें यदि बाइनोमियल थ्योरम, 4c0 1 प्लस एक्स बाई टू की पावर 4 इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 0, फिर प्लस 4c1 1 प्लस एक्स बाई टू का होल क्यूब इंटू माइनस 2 बाई एक्स की पावर 1, और प्लस 4c2 1 प्लस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स का स्क्वायर, प्लस 4c3 1 प्लस एक्स बाई टू की पावर 1 माइनस 2 बाई एक्स का क्यूब, और प्लस 4c4 माइनस 2 बाई एक्स की पावर 4, ठीक है। ये हमने इस क्वेश्चन में बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने यूज किया। क्या हमने जो 1 प्लस एक्स बाई टू है उसको तो हमने एक टर्म ले लिया, ठीक है, इसको तो हमने वन टर्म ले लिया, इसको हमने सेकंड टर्म ले लिया, और जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम है वो हमने इसमें यूज करी। तो देखो, अब हम इसको आगे यदि और सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, इधर तो हमारे पास है 1 प्लस एक्स बाई टू माइनस 2 बाई एक्स, 4c0 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितनी, 1, तो ये तो आपके पास हुआ 1, और इसमें मैं वापस बाइनोमियल लगा दूं, तो 4c0 1 की पावर 4, 4c1 एक्स बाई टू, 4c2 एक्स बाई टू का स्क्वायर, 4c3 एक्स बाई टू का क्यूब, प्लस 4c4 एक्स बाई टू का 4। इसमें हमने लगा दिया 4c0 1 की पावर 4, और फिर यहाँ पे सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, 4c1 1 का क्यूब एक्स बाई टू की पावर 1, प्लस 4c2 1 का स्क्वायर एक्स बाई टू का स्क्वायर, ऐसे हमने इसमें लगा दिया। और हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये इसकी वैल्यू कितनी, प्लस 4, इस माइनस की वजह से माइनस का, ये 4 इंटू टू कितना, 8 डिवाइड बाई एक्स, देखो ये 4 है और ये माइनस का 2, 4 इंटू टू माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स, और ये लिख दिया 1 प्लस एक्स बाई टू का होल क्यूब। तो इसको तो मैं डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ, 1 का क्यूब प्लस
1 का स्क्वायर इंटू x/2 प्लस 3 × 1 x/2 का स्क्वायर और प्लस x/2 का होल क्यूब, ऐसे हमने इसको लिख दिया। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। यहाँ पे यदि हम बात करें 4c2 की वैल्यू बच्चों 4 × 3 डिवाइड बाई 2 × 1 है, तो ये कैंसिल, 2 टाइम 3 2 जा 6, तो ये प्लस का ये 6 और ये माइनस का स्क्वायर कितना प्लस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई x और ये 1 प्लस 2ab, तो 2 × 1 × x/2 प्लस b² x² बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। 4c3 की वैल्यू 4 और ये माइनस आ जाएगा, -2 का क्यूब कितना 8, 4 × 8 कितना 32 डिवाइड बाई x³ और ये 1 प्लस का x/2 और ये 4 से 4 की वैल्यू 1, 2 की पावर 4 कितना 16 डिवाइड बाई x की पावर 4। ठीक है, अब इन सबको आप सोल्व कर लें, कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो देखो यदि हम लिखें ये 4c0 कितना 1, ये 4c1 मतलब 4x/2 प्लस का 4x/2, फिर ये 4c2 तो 4 × 3 12 डिवाइड बाई 2 6 प्लस का 6x² डिवाइड बाई 4, 2 का स्क्वायर 4, 4c2 की वैल्यू 6 x² डिवाइड बाई 4, 4c3 की वैल्यू 4x³ डिवाइड बाई 2 का क्यूब कितना 8 प्लस 4c4 1 x की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 कितना 16, ये हो गया। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का 8/x, ये 3/2x और x से x कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, तो माइनस का 4 × 3 माइनस का 12, तो ये 2 से 8 कैंसिल होगा तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 3 8 3 जा, ये माइनस का 8 3 जा 24 बच्चों, ये डिवाइड में ये वाला x और ये x²/4 और इससे यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो -8x³ ये वाला x³ ये x और 2 का क्यूब कितना 8। ठीक है, फिर ये 24 डिवाइड बाई, बहुत लेंथी कैलकुलेशन है बच्चों, 24 डिवाइड बाई x, अब इससे मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 24 और ये 24 डिवाइड बाई x मल्टीप्लाई x² डिवाइड बाई 4 और ये -32 डिवाइड बाई x³, ये -32 डिवाइड बाई x³ इंटू x/2 प्लस 16 डिवाइड बाई x की पावर 4, ये आपके पास आ गया। आप इसमें जो सिमिलर है उनको तो ऐड कर दो और बाकी जो है बच जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। आगे आप इसको खुद सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल केवल बाइनोमियल है, बाइनोमियल पहले तो दो टर्म में बाइनोमियल लगा दो, फिर जहां जहां लग रही है वापस बाइनोमियल वहां वापस बाइनोमियल यूज कर लो। ठीक है, आराम से इजीली सोल्व आ जाए, सोल्व हो जाएगा, बस छोटी सी कैलकुलेशन है। ठीक है, हाँ छोटी सी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, find the expansion of 3x² minus 2ax plus 3a² using binomial theorem। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। तो देखो हम सोल्व करते हैं 3x² माइनस 2ax, इसको तो मैं एक बार कुछ टाइम के लिए एक टर्म ले लेता हूं और प्लस का 3a² की पावर 3। ठीक है, इसके हम एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इसमें बाइनोमियल लगा देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 3c0 3x² माइनस 2ax
का क्यूब प्लस 3c1 3x² माइनस 2ax की पावर 2 इंटू 3a²। ठीक है, ये लिख दिया हमने। 3c0 x³ प्लस 3c1 x² ये y, और प्लस 3c2 3x² माइनस 2ax की पावर 1 इंटू 3a² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी पावर 0 और इसका क्यूब प्लस 3c1 सॉरी 3a² का क्यूब। देखो हमने इसमें बाइनोमियल लगाया। 3c0 ए की पावर 3 बी की पावर 0 प्लस 3c1 ए की पावर 2 बी की पावर 1 प्लस 3c2 ए की पावर 1 बी का स्क्वायर प्लस 3c3 बी का क्यूब। ठीक है, अब इसको हम बच्चों सोल्व कर लोगे। देखो ये तो 1 हुआ, और ये इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगा देते हैं। देखो ठीक है, तो a क्यूब 3x² का क्यूब, फिर माइनस 3x² का स्क्वायर इंटू 2ax। ठीक है, इसमें फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, चलो लिख देता हूं मैं। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ। a क्यूब a माइनस बी का क्यूब, ये लिखा a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b क्यूब 2ax का क्यूब। ये तो फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे। a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। और ये इसकी वैल्यू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा बच्चों? 9a²। ठीक है, ये 9a², और इसको मैं ओपन कर देता हूं a माइनस बी के होल स्क्वायर से। क्या जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर? a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ ये लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? देखो a² मतलब 9x² माइनस 2ab 2a b कितना है? 2ax, और प्लस b² मतलब 4a² x²। ठीक है, ये हमने यहाँ लगा दिया, और अब हम इसको और मल्टीप्लाई करते हैं। 3c2 की वैल्यू 3, और 3 का स्क्वायर 9, a² का स्क्वायर ए की पावर 4, और ये 3x² माइनस 2ax, और ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 1। 3 की पावर 3 मतलब 27, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी ए की पावर 6। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। देखो बस खत्म हो गया। फिर ये 27 एक्स की पावर 6, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, तो माइनस का 54 x² और 1 x की पावर 5 इंटू ई। 2 का स्क्वायर 4, और 3 इंटू 3 9, 9 4 जा 36, तो बच्चों प्लस का 36, और x² और x² x की पावर 4 e²। फिर माइनस 2 का क्यूब मतलब 8 ए क्यूब एक्स क्यूब, एक तो ये हुआ। फिर यहां इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 9 जा 81 प्लस का 81 a² एक्स की पावर 4, और फिर ये देखो 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, और 12 9 जा 108, माइनस का 108, और a इंटू a² ए क्यूब x इंटू x² एक्स क्यूब। ठीक है, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4 जा 36 ए की पावर 4 x²
ये 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, तो प्लस का 81 ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस ये 27 इंटू 2 54 ए की पावर 5 इंटू एक्स और प्लस 27 ए की पावर 6। अब इसमें कोई यदि सिमिलर है तो वो ऐड हो जाएगा, देखो। हाँ बिल्कुल, तो 27 एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 5 ए और है क्या? एक्स की पावर 5 ए नहीं है, तो माइनस का 54 एक्स की पावर 5 ए और एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर, एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर ये रहा 81 और एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर 36। इन दोनों को ऐड कर दो, देखो 6 और 1 7 8 और 3 11 एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो -116 ए क्यूब एक्स क्यूब ये ऐड हो गए। ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर, 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 ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। 6 और 1 7 8 और 3 कितने 11 ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 54 ए की पावर 5 एक्स प्लस 27 ए की पावर 6। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा फाइनल क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी के साथ आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के साथ साथ चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम जो है वो भी कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।